प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और पवित्र नाम में। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो शैतान का दुष्ट आत्मा हमारी ज़िंदगी में कैसे काम करता है, तो वो जो क्या संकेत होते हैं, उन संकेतों को हम कैसे पहचानें कि शैतान हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले जो शैतान हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है उन संकेतों को देखते हैं। अगर आपको लगता है कि आप लगातार पाप में हैं, झूठ बोलना या धोखा देना आपकी आदत बन गई है, या आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार आ रहे हैं और जीवन में अशांति और निराशा है, और यदि आप परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, आप पाप में पड़ गए हैं, व्यभिचार में पड़ गए हैं, आपके अंदर आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं या दूसरों को मारने का विचार आ रहा है, आप परमेश्वर की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं, तो आपको ये सब जो संकेत हैं, ये संकेत आपको बताते हैं कि आप शैतान की दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा कि शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर रहें, परमेश्वर की प्रार्थना न करें, हम बाइबल न पढ़ें। अगर आपको आपके जीवन में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आपको लग रहा है कि आप गलत बातों में जा रहे हैं, आप पाप में पड़ रहे हैं, बार बार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार आपको शैतान पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, आपको उधर ही भेज रहा है, तो आपको ये मान लेना है कि शैतान का दुष्ट आत्मा आपकी जीवन में काम कर रहा है। अब बाइबल में ये बताया गया है कि शैतान है, उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए शैतान के जो प्रभाव हमारी ज़िंदगी में है, उस प्रभाव को हम कैसे कम करें। तो बाइबल में कुछ ऐसे वचन बताए गए हैं जिनको हम अपनी प्रार्थनाओं में सुबह शाम बोलें तो हम शैतान के प्रभाव को हमारे जीवन से ख़त्म कर सकते हैं, शैतान की योजनाओं को हम विफल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम उन वचनों को पढ़ेंगे जिन वचनों के द्वारा हम शैतान की योजनाओं को विफल कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो वचन है वो है पतरस का 5:8 और 9। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। तो आप ये जो वचन है, इस वचन को अपनी प्रार्थना में लगातार बोलिए, तो शैतान की जो दुष्ट चालें हैं, शैतान की जो योजनाएं हैं, वो आपकी ज़िंदगी से कम होने लगेंगी, शैतान का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में कम होने लगेगा। अब दूसरा जो वचन है वो है याकूब का 4:7। वो है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, प्रार्थनाओं में विश्वास रखो, परमेश्वर में विश्वास रखो, दृढ़ रहो, बाइबल निरंतर पढ़ते रहो, अपनी प्रार्थनाओं में कमी मत आने दो, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर जाओ, आप बाइबल ना पढ़ो, आप प्रार्थना में ना रहो, आप पाप में पड़े रहो। तो हमें क्या करना है, जो शैतान चाहता है हमें वो ही काम करना है। हमें बाइबल पढ़नी है लगातार, हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें विश्वास में रहना है। हम शैतान चाह रहा है वो नहीं करना है कि हम पाप में पड़े रहें, व्यभिचार में पड़े रहें, झूठ बोलना, किसी की चुगली खाना, इन कामों में नहीं रहना है। हमें अपने प्रार्थना में लगातार बने रहना है, वचनों पे चलना है, प्रभु जी के वचनों पे चलना है, दृढ़ रहना है, विश्वास में बने रहना है। तो अभी हम पढ़ते हैं वचन याकूब का 4:7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वचन ये कहता है
कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर में विश्वास करो, अपना विश्वास है और दृढ़ करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, क्योंकि शैतान हमारे प्रार्थनाओं से डरता है। तीसरा जो वचन है इफिसियों 6:16, उसको पढ़ते हैं हम। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब परमेश्वर का वचन ये कहता है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, मतलब कि विश्वास में बने रहो, प्रभु में बने रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रभु के वचनों का पालन करो। अगर तुम ये सब करते रहोगे तो क्या होगा कि दुष्ट जो है, शैतान जो है, वो डरेगा और वो हमारी ज़िंदगी से उसकी योजनाएं को हम असफल करने में सफल हो पाएंगे। शैतान से छुटकारा पाने के लिए बाइबल में ये जो वचन दिए गए हैं, तो उसमें क्या, इन जो वचनों को पढ़ेंगे, अपन इन वचनों का पालन करेंगे, तो उन वचनों का पालन करने से अपनी प्रार्थना में इन वचनों को बोलेंगे, तो क्या करेंगे, इन वचन के द्वारा हम उसकी शक्ति का, जो उसमें शैतान की जो शक्ति है, उसका हम विरोध कर सकते हैं और उसकी दुष्ट चालों से बच सकते हैं। हम प्रार्थनाओं में, अपनी प्रार्थनाओं में इन वचनों को हमें सुबह और शाम बोलना चाहिए। प्रमुख रूप से हमारा काम परमेश्वर के वचन का पालन करना है। किसके वचनों का पालन करना है? परमेश्वर के वचन का पालन करना है। परमेश्वर के वचन सिर्फ बोलने ही नहीं है, परमेश्वर के वचनों का पालन करना है, उन वचनों पर हमको चलना है, प्रार्थना करनी है और विश्वास में दृढ़ रहना है। इन वचनों के अनुसार हमें परमेश्वर के वचनों का पालन करना चाहिए और लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना में बने रहने चाहिए, तब हम शैतान की चाल से बच सकते हैं। अब हम एक वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 121 का 7वां वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। अगर आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं, बाइबल पढ़ने में विश्वास करते हैं, वचनों का पालन करते हैं, तो यहोवा की सारी शक्ति हमारे साथ है। वो हर विपत्ति से, संकट से हमारी रक्षा करेगा। बस हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। वो वचन है कि 7वां वचन कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरी रक्षा करेगा। आपको शायद ये एहसास ना हो, लेकिन परमेश्वर हर समय हमारे साथ रहता है, उसकी योजनाएं हमारे साथ रहती हैं। इन वचनों के अनुसार हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए और लगातार प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। हम शैतान के हमलों का सामना कर सकें और उससे बच सकें। हो सकता है कि हम इसको देख नहीं पा रहे कि परमेश्वर हमारी रक्षा कैसे कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की जो रक्षा है, अनुग्रह है, सामर्थ्य है, वो हमारे साथ ही है। लेकिन प्रभु जी लगातार अपना काम कर रहे हैं, हमको नुकसान से बचा रहे हैं और दुश्मन की योजनाएं, जो दुष्ट शैतान की योजनाएं हैं, उनको लगातार रोक रहे हैं। हमारे जीवन में जो देरी या रुकावटें जो आती है, वो परमेश्वर की तरफ से होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमें इशारा करते हैं। वो परमेश्वर की तरफ से हमारी एक सुरक्षा होती है। परमेश्वर अपनी दिव्य दृष्टि से सब देखता है, जो कि हम इंसान अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। प्रभु जी आपके और आपसे जुड़ी हुई प्रत्येक चीज़ की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। यदि आपको लगता है कि प्रभु जी आपकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसकी स्तुति करें। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है, उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। हमारे लिए परमेश्वर की देखभाल
और प्यार अचूक है। जब हमें जीवन समझ नहीं आता तब भी वह हमारी ताकत और ढाल बनता है। इसलिए बाइबल का वचन थिलिस्निया कहता है कि परंतु प्रभु सच्चा है और वह तुम्हें दृढ़ करेगा, वह दुष्ट से बचाएगा। यह जानकर हिम्मत रखें कि ईश्वर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर है, हमारे जीवन पे है। उनकी सुरक्षा सिर्फ एक ढाल नहीं है, यह उनके अटूट प्रेम और वफादारी का वादा है। इसीलिए निरंतर प्रभु में बने रहिए, प्रभु में विश्वास करिए, परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहिए। अब आप दृढ़ निश्चय होकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर है, परमेश्वर की ढाल हमारे ऊपर है, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर है। यदि हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारा जो उद्धार होगा वो परमेश्वर के द्वारा ही होगा। शैतान की दुष्ट चालों से बचने के लिए, उसकी योजनाओं को विफल करने के लिए हमें बाइबल के इन वचनों को अपनी प्रार्थना में सुबह शाम बोलना है, जिससे कि आप खुद देखेंगे इन वचनों का पालन करने पर आपके जीवन में से शैतान का दुष्ट आत्मा तुरंत भाग जाएगा, शैतान की चालें विफल होंगी, शैतान हार जाएगा, क्योंकि यीशु ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। यीशु में विश्वास रखिए, प्रभु में विश्वास रखिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए और वचनों का पालन करिए, बाइबल पढ़िए। जब भी आपको टाइम मिले, जहाँ भी आपको टाइम मिले, बाइबल पढ़िए। क्योंकि मैं रसोई में काम करती हूँ, जब भी बाइबल पढ़ती हूँ, अगर मैं स्कूल जाती हूँ, गाड़ी में होती हूँ, तब भी बाइबल या वचन बोलती रहती हूँ, प्रार्थना करती रहती हूँ, या कुछ काम भी कर रही होती हूँ तो मुँह धीरे धीरे वचन जो भी मुझे याद होता है वो वचन बोलती हूँ। तो आप भी बोलिए और प्रार्थना में विश्वास करिए, प्रभु में बने रहिए। मेरी इस वीडियो को जो भी जन इस समय देख रहा है, परमेश्वर का आशीष उस पर बना रहे। प्रभु जी आपको आशीष दे। जय मसीह की सभी को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जय मसीह की सभी को, जय मसीह की सभी। धन्यवाद।